कल हमने बात किया था भगवान कृष्ण के साथ में। जन्माष्टमी का त्योहार था, कृष्ण के विराट स्वरूप और उसके आध्यात्मिक और मॉडर्न पहलू के ऊपर में कुछ हमने समझने का प्रयास किया। कृष्ण की बातें जब हम कर रहे थे तो बातें आई थी, जब विराट स्वरूप की बातें आई थी तो हमने कहा था कि हमारा जो ये शरीर है यह पंच कोशों का बना हुआ है और हम मात्र 20% हिस्सा जो हमारा भौतिक शरीर है उसको तो देख पाते हैं, लेकिन जो 80% हिस्सा है मनोमय कोश का, विज्ञानमय कोश का, एनर्जी बॉडी का और आनंदमय कोश का, इसको तो हम समझ ही नहीं पाते। इसे हमारे क्योंकि हम देख नहीं पाते तो हम समझने का प्रयास भी नहीं करते और शायद कई लोग समझना भी नहीं चाहते। पर अच्छा है, अब इस मुहिम से जुड़ने के बाद बहुत से लोग इन चीज़ों को समझ रहे हैं। हमने ये भी जाना कि बहुत सारी जो बीमारियां हैं वह कहीं ना कहीं मानसिक होती है और मानसिक स्वास्थ्य के बिगड़ने से होती है। और मानसिक स्वास्थ्य दो प्रकार से बिगड़ता है। पहले उसका मेन कारण बिगड़ने का चाहे जितने भी रीजन आए, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। वो प्रॉब्लम होती है उसकी एनर्जी बॉडी में अनबैलेंस होने की वजह से। अगर कोई इम्बैलेंस हो जाती है तभी होती है। हम बात कर रहे थे कल, उसमें भी डॉक्टर अनिल की इसका जो है वो वैदिक विज्ञान में बड़े अच्छे ढंग से परिभाषित किया गया है, इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा दिया गया है और उसको जो मानते हैं। जब वैदिक विज्ञान की बात होती है तो हमारे यहाँ सबसे सनातन अगर कोई ग्रंथ है तो उसे वेद कहा जाता है। ज्ञान की बातें हैं और लोगों को यह भी जानकारी है कि चार वेद प्रमुख रूप से हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अ, अथर्ववेद और सामवेद। मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर में ये चारों वेदों के ऊपर में बड़े गहराई से वर्णन किया गया है। और इसी को अगर समझ लिया जाए और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ दिया जाए तो आदमी कंप्लीटली हेल्थ रह सकता है और होलिस्टिक अप्रोच का ये मेन कॉन्सेप्ट हो सकता है। मैं कुछ अध्ययन कर रहा था तो मुझे मालूम चला कि ऋग्वेद जो है वो आपको मानसिक स्वास्थ्य में, ध्यान में और सकारात्मक विचारों की ओर ले जाता है। यानी कि मंत्रों के जप करने से शांति और स्थिरता प्राप्त होती है मन को। तो पहला ऋग्वेद जो ले गया सर वो मंत्रों की ओर ले गया, लेकिन यजुर्वेद की बात करें तो यह आपको संयम और अनुशासन सिखलाता है। यजुर्वेद में जितनी भी अध्याय का सार है। सामवेद कहता है कि आप संगीत सुनते हो, संगीत के माध्यम से जाते हो तो भी आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हो। और एक डिसीज का होलिस्टिक अप्रोच यह भी हो सकता है और बहुत से लोग, डॉक्टर अनिल रिसर्च कर रहे हैं कि मेडिसिन किसी भी बीमारी के इलाज में संगीत का क्या असर होता है। और अथर्ववेद जो है वह कहता है कि मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए कुछ विशेष प्रकार की चिकित्साएं होती हैं जिसमें हम कुछ औषधियों और जड़ी बूटियों का शामिल करते हैं, उन्हें शामिल किया जाता है। लेकिन ध्यान में रखिए, मैंने चार किया फिर चारों में ले गया। सबसे पहले ऋग्वेद की बात किया जहाँ पे मंत्रों का जरूरत है। दूसरा फिर यजुर्वेद का बात किया जहाँ पे संयम और अनुशासन की यानी योग की आवश्यकता होनी चाहिए। तीसरा जो है मधुर संगीत, मधुर ध्वनि की जरूरत पड़ती है आपको स्वस्थ होने के लिए। ये तीन से काम न बने, ज्यादा बिगड़ गया है तब आपको जड़ी बूटियों की ओर, दवाइयों की ओर आना चाहिए। तो इसी के साथ डॉक्टर साहब मैं आपके साथ चलूंगा। होलिस्टिक अप्रोच माइंड के लिए, माइंड डिटॉक्स और बॉडी डिटॉक्स की जब आप बातें करते हैं इसके ऊपर में। मैं इसको एक मॉडर्न वे में समझाऊंगा आपको। जी। देखिए, आज के समय में बॉडी को या माइंड को हम्म। क्या डिटॉक्स की जरूरत है, ये हम्म। डिटॉक्स होता क्या है और डिटॉक्स कैसे किया जाता है और क्यों डिटॉक्स की जरूरत है। हम ये समझते हैं आज की डेट में मॉडर्न टेक्नोलॉजी में जितनी भी मशीनें हमारे घर में हैं, जी। इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल, सबको डिटॉक्स की जरूरत पड़ती है। हम्म। जैसे जूसर मिक्सर ग्राइंडर को हम क्लीन करते हैं, जैसे हम टू व्हीलर को या फोर व्हीलर को सर्विसिंग करवाते हैं, उसी प्रकार से हम मोबाइल या लैपटॉप को क्लीन करते हैं। हम्म। इंटरनल स्टोरेज को, जंक फाइल को डिलीट करते हैं, एंटीवायरस डालते हैं ताकि उसका परफॉर्मेंस हम्म। बेटर बना रहे, उसकी एफिशिएंसी बेस्ट मिलती रहे। जी। इसी प्रकार से ह्यूमन बॉडी भी एक मशीन की तरह काम करती है। 60 ट्रिलियन सेल्स की ये ह्यूमन बॉडी, ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं एक स्पेयर पार्ट की तरह, मशीन की तरह ही हैं। हम्म। अगर हम समझें कि जो हार्ट है एक वाटर पंप, टुल्लू पंप की तरह काम करता है, 24 घंटे 5 लीटर ब्लड को पूरी बॉडी में लाइफ लॉन्ग सर्कुलेट करता है। जी। ये स्टमक जूसर मिक्सर ग्राइंडर ही तो है, किडनी एक फिल्टर है। अगर हम देखें तो शरीर के मैक्सिमम ऑर्गन्स एक मशीन की तरह काम करते हैं। तो जब एक शरीर एक मशीन है, मेडिकल साइंस ही कहता है, तो फिर उसको भी तो डिटॉक्स की जरूरत पड़ेगी। दूसरी चीज है,
कि क्या बॉडी के अंदर अपना कुछ एक डिटॉक्स सिस्टम है ताकि वो उसे मेंटेन कर सके। यस, डेफिनेटली है। कई मेडिकल डॉक्टर्स कहते हैं कि बॉडी के अंदर इनबिल्ट सिस्टम है बॉडी को प्रॉपर वे में मेंटेन करने का, तो फिर बाहर से डिटॉक्स की जरूरत नहीं है। मैं एग्री कर रहा हूं कि बॉडी के अंदर एक सिस्टम बना हुआ है, जैसे किडनी है, लीवर है, गॉल ब्लैडर है, ये सब बॉडी को डिटॉक्स करते हैं। लेकिन एक चीज समझिए कि क्या हमारी बॉडी प्रॉपर वे में फंक्शनिंग कर रही है, जिसे हम कहते हैं होम्योस्टेसिस, कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, यानी बॉडी के टॉक्सिन्स अपने आप बाहर आते रहे। जो फिजिकल बॉडी है उसका जो टोटल डिटॉक्सिफिकेशन है वो 4 प्रकार से होता है। पहला है जो हम स्टूल पास करते हैं, मोशन, डेफिकेशन। दूसरा है यूरिन के द्वारा, तीसरा है स्वेट के द्वारा, और चौथा है ब्रेथ के द्वारा। 4 प्रोसेस मैंने कहे। पहला है डेफिकेशन, यानी स्टूल पास करना, जो हम खाना खा रहे हैं उसका जो वेस्ट पार्ट है वो अगले दिन मॉर्निंग में स्टूल के थ्रू बाहर आ जाता है। दूसरा है यूरिन, जो किडनी के थ्रू फिल्टर होके पूरे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। तीसरा है स्वेटिंग, पसीना निकलना। पूरी बॉडी के अंदर छोटे छोटे स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, पोर्स होते हैं, और सबसे बड़ा ऑर्गन अगर कहीं बॉडी के अंदर तो वो है स्किन, क्योंकि स्किन का डायमीटर जब हम इसे स्प्रेड कर दें तो शायद पृथ्वी से लेकर चांद तक का जो डिस्टेंस है उतनी पतली लेयर बन जाएगी अगर स्किन को हम टोटली स्प्रेड कर दे तो। और इसके अंदर छोटी 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 लेयर्स है, छोटे छोटे पोर्स हैं। और लास्ट है जिसे हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजनेशन ब्रेथ सिस्टम। तो जो टोटल बॉडी का डिटॉक्स है उसका 3% डेफिकेशन से होता है, 7% यूरिन से होता है, 20% स्वेटिंग से होता है, और 70% ब्रेथ से होता है। मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा, 3% बाय डेफिकेशन, 7% बाय यूरिनेशन, 20% बाय स्वेटिंग एंड 70% बाय ब्रेथ। लेकिन अगर हम आज के समय में समझें क्या प्रॉपर वे में हम डेफिकेट कर पा रहे हैं, क्या लोग कॉन्स्टिपेशन का शिकार नहीं है, ये जो इंटेस्टाइन है 6 मीटर लंबी, क्या इसमें प्रॉपर डाइजेशन हो रहा है और एलिमिनेशन प्रॉपर हो रहा है? शायद नहीं। क्या हमारा यूरिन का जो कलर है वो नॉर्मल है? क्या हम प्रॉपर वे में हाइड्रेट कर रहे हैं? क्या वाटर इनटेक सही है? क्या किडनी के ऊपर ओवरलोड नहीं हो रहा है? इसके अलावा अगर हम ये 2 प्रोसेस को छोड़ भी दें, उसके बाद आती है स्वेटिंग। आज की डेट में स्वेट कितना करते हैं हम? शायद 1 चम्मच भी टोटल स्वेट नहीं निकलता होगा पूरे दिन में, बिल्कुल, क्योंकि हम एसी के आदी हो चुके हैं। और ब्रेथ जो 70% डिटॉक्सिफाई करता है, वो तो आज की डेट में ब्रेथ मूवमेंट्स बहुत शैलो हो गए हैं और ब्रीदिंग रेट हाई हो गया है। और साथ ही साथ जो ब्रेथ हैं वो हम इंडोर एयर में ले रहे हैं, एसी की एयर में ले रहे हैं। तो प्रॉपर ऑक्सीजनेशन से अलावा ब्रेथ का जो रोल होता है वो है लाइफ फोर्स एनर्जी, क्योंकि जो लाइफ फोर्स एनर्जी है वो सबसे ज्यादा सांसों के साथ बॉडी के अंदर एंटर करती है, जिसे मेडिकल साइंस नहीं समझती। मेडिकल साइंस ऑक्सीजनेशन समझती है, और पल्स ऑक्सीमीटर के द्वारा ऑक्सीजन कंटेंट को समझ के वो फिजिकल बॉडी की नीड है ऑक्सीजन। लेकिन जो मेटाफिजिकल बॉडी है, आपके प्राण में कोश जो है, उसके अंदर जो लाइफ फोर्स एनर्जी है वो सांसों के साथ सबसे ज्यादा जाती है। तो इन कारणों की वजह से ये जो हम कह रहे हैं, ये 4 प्रोसेस ये बिगड़े हुए हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर बॉडी को डिटॉक्स करने की जरूरत पड़ती है। उसके अलावा अगर हम बात करें पॉल्यूशन, जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं पॉल्यूशन है, इंडोर ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तीसरा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। चौथा जंक फूड डाइट के अंदर बहुत ज्यादा हो गए हैं, फाइब्रस डाइट बहुत कम हो गई है, स्वेटिंग हो नहीं रही है, प्रॉपर हाइड्रेशन हो नहीं रहा है। इन कारणों से भी बॉडी का जो प्रॉपर होम्योस्टेसिस था वो डिस्टर्ब हो गया है। इसीलिए डिटॉक्स की जरूरत है बॉडी को। बिल्कुल। तो ये बात सच है कि आज की डेट पे हम जितने से ज़्यादा लेथार्जिक हो गए हैं, पसीना बहाना या शरीर से पसीना निकलना, तो टीवी वाले ने बता दिया कि बेकार होता है क्योंकि इससे बदबू आती है, तो लोग पसीना निकालना नहीं चाहते हैं। बट अगर आप पसीना नहीं निकालेंगे तो डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होगा।
ब्रीदिंग की बात भी रह गई है, तो हम ब्रीदिंग में इसलिए भी नहीं हो रही कि हम तो कोई एक्सरसाइज करते नहीं और खेलकूद करते नहीं हैं। और सबने पढ़ा है कि सेल्स के जो ब्रेकडाउन होते हैं, मेरे ख्याल से इतनी बायोलॉजी सबने पढ़ी है ऑलमोस्ट। तो 10वीं तक तो सभी बायोलॉजी पढ़ते हैं, 10वीं की तक की बायोलॉजी में आपको मेटाबॉलिज्म और सेल मेटाबॉलिज्म दोनों पढ़ाया जाता है। तो आपने ये जरूर पढ़ा है कि जो भी आप खाना खा रहे हैं उसका एक्चुअल ब्रेकडाउन जो है, उसका जो एक्चुअली मेटाबॉलिज्म है वो सेल्स में होता है। और सेल्स से जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, उसके साथ में और जो मिनरल्स निकलते हैं, कहीं ना कहीं वो एयर के द्वारा आपके फेफड़ों तक आते हैं। और जब फेफड़ों से आप पूरा चीज़ें बाहर नहीं निकालोगे तो कुछ पार्टिकल्स तो अंदर रह जाएंगे। इसलिए आज सबसे ज़्यादा ड्राइनेस की प्रॉब्लम, सबसे ज़्यादा डल स्किन की प्रॉब्लम देखी जा रही है, जो पहले नहीं देखी जाती थी। वो चेहरे पे वो ग्लो नहीं है। और जो लोग प्राणायाम करते हैं उनके चेहरे हमेशा ग्लो रहते हैं, चमकदार रहते हैं, उन्हें किसी साथ किसी ब्यूटी क्रीम लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके साथ ही हमारे साथ जो जुड़े हुए फेसबुक के मित्र हैं उन सबको मैं एक बार गुड मॉर्निंग कह देता हूँ। सभी लोग की गुड मॉर्निंग आ गए। धनु निर्मलकल जी, नम्रता गुप्ता जी, डॉक्टर स्मृति सिंह सिन्हा जी और दीपिका साथ में आज वाह, बहुत बहुत अभिनंदन। डॉक्टर सत्यजीत साहू जी आज भी हमें वॉच कर रहे हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। और आपके विचार भी आप भेजिएगा, हम उसका भी चाहेंगे कि इसे शामिल किया जाए। एक बड़ी अच्छी स्पिरिचुअल पर्सनालिटी भी आज सर हमारे बीच में जुड़ी है और पेशे से एलोपैथी के डॉक्टर भी हैं, अच्छा लगता है। पर डॉक्टर अनिल, जहाँ तक बात जब हम होलिस्टिक अप्रोच की कर रहे हैं और आज हम माइंड बॉडी डिटॉक्स की बात कर रहे हैं, ये बात तो आपने अभी जितना भी कहा तो बॉडी डिटॉक्स की कहा। और आप बीच में बात करते करते पहुंच गए थे कॉन्स्टिपेशन और इन इन चीज़ों को लेकर के कि शरीर में जो और बीमारियां हैं, विशेष तौर पे हर आदमी कॉन्स्टिपेशन से ग्रसित है। तो क्या कॉन्स्टिपेशन का कारण केवल बॉडी डिटॉक्स या बॉडी में जो कचरा जम गया है केवल वही है, केवल जंक फूड? जो जंक फूड नहीं खा रहा, जो सात्विक खाना खाता है साहब, उसको भी तो कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। बिल्कुल पांडे जी, क्या केवल बॉडी को डिटॉक्स करना है या माइंड की डिटॉक्स की भी जरूरत है? हम्म। कंप्यूटर का एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर को आप क्लीन करके रखते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर में भी तो डिक्लटरिंग करते हैं, डीबगिंग करते हैं, उसकी मेमोरी को वापस जो जंक फाइल बन गई है रिमूव करते हैं। ऐसे ही जो ब्रेन कंप्यूटर है, बॉडी मशीन है, तो माइंड सॉफ्टवेयर है। तो जैसे हम फिजिकल डाइट खाते हैं ऐसे ही मेंटल डाइट होता है। मेंटल डाइट मतलब इंफॉर्मेशन जो हम ले रहे हैं, हम्म। थॉट्स एंड इमोशंस। तो इसमें भी तो बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स यहाँ पर एक्सपीरियंस हो रहे हैं। हम्म। ओवर थिंकिंग हो रहा है, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो पेनफुल इवेंट्स है लाइफ के, वो माइंड के अंदर स्टोर हो जा रहे हैं। हम्म। और ये सारी चीजें माइंड के अंदर भी बहुत एक केओस पैदा कर दे रही हैं। हम्म। जैसे अगर कोई पर्सन बहुत ज्यादा स्टडी कर रहा है और रात को नींद प्रॉपर नहीं लेगा, तो उसकी जो मेमोरी है वो हम्म। प्रॉपर वे में मेंटेन नहीं होगी। यानी ब्रेन को और माइंड को कुछ देर का रेस्ट चाहिए, डीप स्लीप चाहिए, जिसमें ये सारी चीजें रिस्टोर होती हैं। हम्म। न्यूरो साइंस बताती है कि जब हम कोई इंफॉर्मेशन या कोई स्टडी या कोई चीजें याद करने की कोशिश करते हैं और कंटेंट को लेते हैं, जब रात को सो जाते हैं तो वो परमानेंट फाइलें हमारे ब्रेन के कंप्यूटर हम्म। में बन जाती हैं, और फिर हम जब उसे एक्सेस करना चाहते हैं तो हो सकती है। इसी प्रकार से नींद भी आज की डेट में प्रॉपर नहीं हो रही है। हम्म। हम लेट नाइट सो रहे हैं और अर्ली मॉर्निंग उठ रहे हैं। बिल्कुल। दूसरी बात, जो नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशंस, गुस्सा, एंगर, फ्रस्ट्रेशंस, जेलेसी, ये सारी ईगो, ये सारी चीजें जो ज्यादातर आ रही हैं, ये कहीं ना कहीं एक वायरस की तरह है हमारे माइंड के सॉफ्टवेयर के लिए। ओवर थिंकिंग हो रहा है, तो ऐसे में माइंड को भी डिटॉक्स करने की जरूरत है। जैसे एक अलमीरा है, उसमें आपने वार्डरोब है, आपने बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं, जो भी लाते जा रहे हैं उसमें भरते जा रहे हैं। हम्म। तो महीने में या हफ्ते में एक बार आपको उसको जमाने की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही ये ब्रेन और माइंड है, इसके अंदर भी जो चीजें अस्त व्यस्त हो गई हैं, हम्म। उन्हें वापस जमा के रखने की जरूरत पड़ती है। अपने साथ जुड़ने की जरूरत होती है। जो आपकी भावनाएं होती हैं, जो इमोशंस होती है, जो गड़मट, जो द्वंद अंदर में चल रहे होते हैं, उन्हें शांत करके वापस जिंदगी को पटरी पे लाना होता है और आगे की लाइफ के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार करना होता है। और ये एक बार नहीं, बार बार करना पड़ेगा।
जैसे हम अलमीरा को बार बार जमाते हैं, ऐसे ही हमारे मस्तक पर दस्तक देकर माइंड को भी डिटॉक्स कर रीप्रोग्राम करने की जरूरत होती है, क्योंकि हम जिंदगी अपनी खोपड़ी के अंदर से जीते हैं, अपने मस्तक से जीते हैं, क्योंकि ब्रेन और माइंड यही हमारी जिंदगी को दिशा और दशा दोनों देते हैं। राइट। मस्तक पे दस्तक देने में आज एक और जुड़े, ममता गुप्ता जी का हम अभिनंदन और स्वागत करते हैं। मस्तक पर दस्तक की इस कड़ी में आप सभी शामिल हो रहे हैं, इस मुहिम में आप सभी शामिल हो रहे हैं, इसके लिए हम आपका आभार भी व्यक्त करते हैं। डॉक्टर साहब, जब आप बात कर रहे हैं ब्लूप्रिंट की, तो कहीं ना कहीं फिर आत्मचिंतन की बात आ जाती है, क्योंकि रेगुलर अगर आत्मचिंतन नहीं करेगा तो समझ में नहीं आएगा। तो जो हमारा, फिर से मैं आप मॉडर्न में चलिए, अब मैं वेदों के साथ चलता हूँ। आज तो वेदों में एक चीज और भी कही गई है कि आपको ध्यान और आत्मनिरीक्षण करते रहना चाहिए समय समय पर, और ध्यान ही आपको आगे बढ़ाता है। तो कंटेम्पलेशन एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन, ये दो वर्ड बड़े प्रचलित हैं हमारे, जब वैदिक विज्ञान को बात की जाती है। आत्मनिरीक्षण बड़ा महत्वपूर्ण है। तो जब आप माइंड डिटॉक्स की बात कर रहे हैं, शायद एक प्रोग्राम भी बता दूं कि इस सारी चीज़ के लिए हम एक प्रोग्राम लेकर के आ रहे हैं, बॉडी डिटॉक्स और माइंड डिटॉक्स के ऊपर में। 13 सितंबर से यह 3 दिवसीय शिविर होगा। हाँ, डिटेल में आपको और बताऊंगा, पर यह आवासीय होगा, जिसमें हम आपके बहुत सारे स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद में उस शिविर में आपको कुछ वर्कशॉप कराई जाएगी, कुछ प्रैक्टिकल अनुभव कराए जाएंगे, जिसमें ध्यान भी होगा और आयुर्वेद की थेरेपीज भी होंगी। और उसके बाद में फिर एक बार हम आपका स्कैन करेंगे, बताएंगे कि आपको कितना प्रभाव आपके शरीर में केवल भौतिक नहीं, पंचकोशी शरीर में क्या क्या प्रभाव पड़ा है वो भी दिखलाएंगे। तो जुड़े रहिए, हम आपको इसकी जानकारी बीच में देते रहेंगे। लेकिन माइंड डिटॉक्स और बॉडी डिटॉक्स के आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं, हमारे इसमें ध्यान और आत्मनिरीक्षण का क्या महत्व है डॉक्टर रवि? बिल्कुल, देखिए, जैसे बॉडी को डेली बेसिस पर डिटॉक्स करने की जरूरत होती है, माइंड को भी डेली बेसिस पर डिटॉक्स करने की जरूरत होती है। जिस दिन हम मोशन अगर क्लियर ना हो तो हमें अजीब सा लगता है, राइट? जिस दिन अगर यूरिन पास होना बंद हो जाए तो डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, इमीडिएट आपको कैथेटराइज करना पड़ेगा, यूरिन को बॉडी से बाहर निकालना जरूरी है। इसी प्रकार से माइंड के अंदर कई बार ऐसे इमोशनल कंटेंट आ जाते हैं, इमोशंस डिस्टर्ब हो जाती हैं कि वो मेंटल डायरिया या मेंटल कॉन्स्टिपेशन पैदा कर देती है। और जब तक वो क्लियर नहीं होता तब तक माइंड शांत नहीं होता। तो इसीलिए डेली बेसिस पर जो मेडिटेशन का प्रोसेस कहा गया था, जिसमें आप अपने माइंड को व्यवस्थित करते हैं, तनाव रहित करते हैं, सुव्यवस्थित करते हैं, और उसके बाद जर्नलिंग, दो प्रोसेस में कह रहा हूं, एक है मेडिटेशन और एक है जर्नलिंग। ये दोनों वेस्टर्न वर्ड से लिए गए हैं। वेस्टर्न वर्ड कहता है कि कुछ देर शांत रहकर अपने मन को शांत करना, सुव्यवस्थित करना, दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन। और जर्नलिंग का मतलब होता है कि कुछ देर पेन कॉपी लेकर अपने माइंड में चल रहे विचारों को एक डायरेक्शन देना, क्लैरिटी देना, राइट? ये दो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो वेस्टर्न वर्ल्ड में यूज किए जाते हैं, और पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड इन चीजों को फॉलो भी कर रहा है। लेकिन अगर वैदिक विज्ञान की बात कहें तो इससे आगे की साइंस है, इससे पहले की साइंस नहीं, इससे आगे की साइंस। वेस्टर्न वर्ल्ड मेडिटेशन वर्ड यूज करता है, लेकिन ईस्टर्न वर्ल्ड, हमारा वैदिक विज्ञान कहता है धारणा, ध्यान, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। 5 वर्ड्स हैं, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, 4 वर्ड्स। ये चारों को अलग अलग प्रकार से कहा गया है माइंड को कंट्रोल करने के लिए। प्रत्याहार का मतलब है कॉन्शियस माइंड को बंद करना, अपनी 5 सेंसेस को बंद करना और 6 सेंस को डेवलप करना। धारणा का मतलब है किसी एक पर्टिकुलर चीज पर फोकस लाना, कंसंट्रेशन बनाना, जो आज की डेट में हम कह रहे हैं ना कि फोकस नहीं हो पा रहा है, कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये ब्रेन का जो और माइंड का जो हथियार है उसे हम शार्प नहीं कर रहे हैं। तो इसे धारणा के द्वारा फोकस करना सिखाना होगा, बल्कि डीफोकसिंग सिखा रहे हैं रील्स देख देख कर। इसके आगे आता है ध्यान। ध्यान का मतलब होता है गाइडेड जर्नी, अपने ब्रेन को, अपने माइंड को एक जर्नी पर लेकर चलना, और उसके द्वारा या तो फिजिकल बॉडी को ठीक करना, या माइंड को व्यवस्थित करना, या यूनिवर्स के साथ जुड़कर मैनिफेस्टेशन करना, या स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस के साथ जुड़कर अपनी कॉन्शियसनेस को राइज करना। और इससे आगे की जर्नी है समाधि। उसके बारे में हम किसी दिन अलग से बात करेंगे
लेकिन मेडिटेशन नहीं है, केवल एक मेडिटेशन एक बहुत छोटा वर्ड है, जिसे समझ नहीं आता ये वैदिक विज्ञान, वो इसे मेडिटेशन कह देता है। लेकिन वैदिक विज्ञान कहता है प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इसी प्रकार से जर्नलिंग एक पेन पेपर लेकर अपने माइंड को व्यवस्थित करना कहा जाता है। लेकिन हमारे इसके अंदर में सेल्फ रिफ्लेक्शन, आत्मचिंतन, आत्म मंथन, आत्म अध्ययन, इवन आध्यात्म, आध्यात्म का मतलब होती है अपने आत्मा का अध्ययन, खुद का अध्ययन। तो वैदिक विज्ञान में कहा गया है कि हमें डेली बेसिस पे कुछ देर बैठकर समाधि की अवस्था में, जब हम, यहां पर यह कहा गया है कि धारणा और ध्यान करने के बाद समाधि में चलें और समाधि में आत्मचिंतन, आत्म मंथन, आत्म अध्ययन करें। और वहां पर जो आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे वो जर्नलिंग में भी नहीं मिल पाएंगे। मैं जर्नलिंग से आगे की बात कर रहा हूं, यह है एडवांस जर्नलिंग, जिसे हम कह रहे हैं समाधि। बिल्कुल। क्योंकि इसके दौरान आप खुद के साथ, यूनिवर्स के साथ, सब चीजों के साथ एक रूप हो जाते हैं। बस मैं तो खैर दो शब्द जो आपने कहा, ध्यान और समाधि, बस इतना ही समझा हूँ। ध्यान आत्मचिंतन है, शांति के साथ बैठ जाइए, बाहर के दरवाजे को बंद कर दीजिए, अंदर झांकिए और अपने आप से बात करना चालू कर दीजिए। हर सेल से, हर कोशिका से, हर अंगों से आप बात करना चालू कर दीजिए। ये ध्यान है जो मैं सामान्य रूप से समझ पाता हूँ। समाधि वह अवधि जब आप सम अवस्था में होते हैं, इधर उधर नहीं होते, मन भटकता नहीं है, आप ना सुख में है ना दुख में है, ना पुण्य सोच रहे हैं ना पाप सोच रहे हैं। दैट्स उतना पीरियड जो होता है वही समाधि का पीरियड होता है। आपको संत, महात्मा, ऋषि और वैराग्य वाली समाधि नहीं चाहिए दोस्तों। तो समाधि इतना ही समझिए, तो उस अवस्था तक पहुंचने का जोर है। और हम बात कर रहे हैं तो होलिस्टिक अप्रोच की आज में, जिसमें पहला चीज होता है माइंड और बॉडी का डिटॉक्स करना। क्योंकि बीमारी दो ही जगह पे दिखती है, आपको दिखती है बॉडी में, और असर शुरू होता है माइंड से। हाँ, कल मैं एक रायपुर शहर के, बल्कि छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित कैंसर यूनिट पे गया हुआ था और बातें यही हो रही थी। मैं फिर से एक अनुभव करना, हाँ आपको याद दिला दूं, मैं हर शनिवार शाम 5 बजे ऑनलाइन आता हूँ द पिंक टॉक शो लेकर के, जिसमें हम बात करते हैं कैंसर से जुड़ी समस्याओं के ऊपर में, चाहे वो शारीरिक हो मानसिक हो। तो डॉक्टर साहब, कल मैं जब बात कर रहा था कैंसर के कुछ मरीजों को मिलने की भी मिला भी और बात किया, तो एक बात तो जरूर समझ में आती है कि जितना दर्द उनको अपनी बीमारी का नहीं, जितना फिजिकल बॉडी से दर्द नहीं है, उतना उन्हें महसूस करने का दर्द होता है। वो सोच सोच के परेशान है। वो अब धीरे धीरे एकांत पे चले जाने लगते हैं। वो अपने आप को ये सोचते हैं कि बस अब तो मेरी मौत सामने है। मतलब बात करने से मुझे ये एहसास हुआ उनसे कि वो तो बस ये देख रहे हैं कि मैं कुछ दिन का मेहमान हूँ। और सेम उसके जो करीब और डियर जो होते हैं अटेंडेंट, उनकी भी लगभग यही मनोदशा होती है। वो डॉक्टर से हर बार मिलना चाहते हो, केवल एक ही क्वेश्चन होता है उनसे, डॉक्टर ये बस तो जाएंगे ना। दूसरा प्रश्न, क्या ये अपनी पहले जिंदगी में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, वो पुरानी जो लाइफ स्टाइल है इनकी अडॉप्ट हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, ये सामान्य जिंदगी जी पाएंगे कि नहीं जी पाएंगे। सोचिए कितनी मानसिक पीड़ा है। और हम कहते हैं नहीं हम तो स्वस्थ हैं। और बार बार यही कह रहा हूं, मेंटल पैंडेमिक है, हम मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। लोग मानसिक लोगों को केवल पागलपन का दौरा या सिजनोफ्रेनिया समझ जोड़िएगा। वो चीजें जो आपकी मनोदशा को, आपके मानसिक स्तर को असंतुलन पैदा कर रही हो, वो सब मेंटल वेल बींग पे नहीं आती है। कहीं ना कहीं आप डिसीज की ओर पहुंच रहे हैं। तो और इसका साधन डॉक्टर साहब फिर कह रहे हैं बॉडी डिटॉक्स और माइंड डिटॉक्स में। कॉन्स्टिपेशन की बात तो हो गई थी सर। एक बात और कर लूंगा, जब आप श्वासों की बात करते हैं और लोग आज प्राणायाम की बात करते हैं, अनुलोम विलोम की बहुत बातें होती हैं, करते बहुत, और बहुत लोग केवल बताते हैं कि करना चाहिए, खुद नहीं करते हैं। इसको जो चीज़ें बताई गई हैं मॉडर्न हमारे वैदिक विज्ञान में, और जब अभी आप कह रहे थे कि 70% जो डिटॉक्सिफिकेशन है वो थ्रू ब्रीदिंग होता है, फिर हम ये देख रहे हैं कि आज के समय में लोगों को अननोन रीजन अस्थमेटिक अटैक बहुत आ रहे हैं। मेरी एक चेस्ट फिजिशियन से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कई अस्थमेटिक, उसको वो लोग एलर्जी करार दे देते हैं, एलर्जी करार करते हैं, सिंपल सा फंडा है। बिल्कुल तो थोड़ा सा इस ओर भी ध्यान चलते हैं, समझेंगे, दो थोड़ा सा महत्वपूर्ण और पहलू है। बिल्कुल। डिटॉक्स, जो अपन ने अपने फिजिकल बॉडी डिटॉक्स की बात की, हम्म। माइंड के डिटॉक्स की बात कही। लेकिन वैदिक विज्ञान को अगर हम समझें तो दोनों के बीच में फिजिकल बॉडी, अन्नमय कोश और
मेंटल बॉडी, मनोमय कोश, पहली बॉडी है फिजिकल और तीसरी बॉडी है मेंटल। इन दोनों के बीच में एक बॉडी और है जिसे कहा गया है प्राणमय कोश। अब ये प्राणमय कोश क्या है, इसके बारे में मेडिकल साइंस कोई बात नहीं करता, लेकिन वैदिक विज्ञान बताता है कि ये जैसे आर्टरीज और वेन है हमारी बॉडी के अंदर, ऐसे ही एनर्जी ट्यूब्स बिछी हुई हैं हमारी। और ये एनर्जी ट्यूब्स फिजिकल बॉडी के अंदर भी हैं और फिजिकल बॉडी के बाहर भी हैं। अब आप कहेंगे कि सर बाहर क्यों? बाहर इसलिए कि हमने कल भी बात किया था कि हमारा एक जो है ऑरा होता है, हमारी 5 बॉडीज होती हैं। तो जो 4 बॉडी हैं, यानी मेंटल बॉडी, इंटेलेक्चुअल बॉडी और ब्लिस बॉडी, जो 3 बॉडी और हैं, उनको फिजिकल बॉडी के साथ जोड़ने का काम भी ये नाड़ियां ही करती हैं, एनर्जी ट्यूब्स करती हैं। 3,52,006 एनर्जी ट्यूब्स पूरी बॉडी में बिछी हुई हैं और इसके अंदर में फ्लो करती है लाइफ फोर्स एनर्जी, और इसके ऊपर लगे हुए हैं चक्र जो है एनर्जी के रेगुलेटर। अब ये जो नाड़ियां हैं, अगर इन्हें डिटॉक्सिफाई कर लिया जाए, यानी डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब इनमें जो ब्लॉकेज आ गए हैं उनको ओपन कर लिया जाए, इसके अंदर लाइफ फोर्स एनर्जी का फ्लो वापस स्मूथ हो जाए, बैलेंस हो जाए, तो ये नाड़ियां एक तरफ आपके मन से जुड़ी हुई हैं और दूसरी तरफ फिजिकल बॉडी के ऑर्गन से जुड़ी हुई हैं। तो एक लेवल पे डिटॉक्सिफिकेशन करने से 2 लेवल का डिटॉक्सिफिकेशन हो गया। समझ रहे हैं पांडे जी मैं क्या कहना चाह रहा हूं? बिल्कुल। आपने केवल नाड़ियों का शोधन किया और नाड़ियों के शोधन करने से आपके माइंड की क्लैरिटी बढ़ गई और फिजिकल बॉडी के ऑर्गन डिटॉक्सिफाई हो गए। ये डिटॉक्सिफिकेशन की बात कर रहा हूं मैं। आजकल डिटॉक्सिफिकेशन को क्या समझा जा रहा है कि कुछ एक ड्रिंक पीजिए और ड्रिंक पी के लीवर डिटॉक्स हो गया तो आप पूरे डिटॉक्स हो गए। नहीं, ऐसा डिटॉक्स नहीं। तो वैदिक विज्ञान डिटॉक्सिफिकेशन टैबलेट और सिरप बहुत मौजूद है मार्केट में। ऐसी बात नहीं मैं कह रहा हूं, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं पूरे वैदिक विज्ञान की। हमें ढकोसलों में नहीं पढ़ना है, हमें पूरी नॉलेज को सही तरीके से समझना है। जो वैदिक विज्ञान है वो कहता है कि आयुर्वेद पंचकर्म आपके फिजिकल बॉडी का डिटॉक्स है, जैसे गाड़ी की सर्विसिंग होती है। इसी प्रकार से जो योगिक क्रियाएं हैं, योगिक क्रियाओं के द्वारा अलग अलग प्रकार के बंद लगाकर और अलग अलग प्रकार के प्राणायाम करवाकर और अलग अलग प्रकार के मेडिटेशन करवाकर ये नाड़ियों को खोला जाता है चक्र मेडिटेशन के द्वारा। यानी हमारे वैदिक विज्ञान में बहुत सारी ऐसी योगिक क्रियाएं बताई गई हैं जिन योगिक क्रियाओं के द्वारा आप अपनी नाड़ियों को खोल सकते हैं। और ये नाड़ियां जब खुलती हैं तो आपकी मेंटल लेवल पे क्लैरिटी आती है, अच्छी अच्छी थॉट्स आनी शुरू होती हैं, आपको सुकून लगता है, आपको शांति महसूस होती है और हैप्पीनेस लेवल बढ़ता है। दूसरी तरफ फिजिकल बॉडी के लेवल पर वाइटलिटी बढ़ती है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, स्टेमिना बढ़ता है और एक हेल्थ लेवल अचीव होना शुरू होता है, डिजीज जो है रिवर्स होना शुरू हो जाती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम डिजीज से डर रहे हैं और डिजीज का डर मेंटल लेवल पर इतना हाई हो जाता है, जैसे आपने कहा कि कैंसर का डर, कि डेली बेसिस पे माइंड की जो फ्रीक्वेंसी है लोअर फ्रीक्वेंसी पे आ जाता है और वो फिर नाड़ियों को बंद कर देता है और फिर उस डर के साथ व्यक्ति जीवन जीता रहता है और दवाइयों पे मेंटेन रहता है। दवाइयां डॉक्टर जो दे रहे हैं आपको वो मेंटेन करते रहते हैं, लेकिन आपका जो अपना रोल था वो आपने छोड़ दिया। अगर डॉक्टर की दवाइयों के साथ साथ एक फिजिशियन की कंसल्टेशन के साथ साथ, सर्जन की कंसल्टेशन के साथ साथ आप इन योगी क्रियाओं के साथ जुड़ते हैं तो एक आपकी बीमारी का डर खत्म होगा। मेडिकल साइंस खुद कह रहा है कि जब पेशेंट जो होता है उसकी मेंटल लेवल अच्छा होता है, विल पावर अच्छा होती है या वो हैप्पी रहता है तो जल्दी रिकवरी होती है। इसी प्रकार जब व्यक्ति उदास रहता है, डिप्रेशन में रहता है या जीने की आशा खो देता है, विल पावर खो देता है, तो उसका जो प्रोग्नोसिस है वो बहुत ही बैड हो जाता है और बीमारी फास्ट ग्रो करना शुरू कर देती है। लेकिन मेडिकल साइंस इस बात को उसके बारे में अनजान है कि ये होता कैसे है। साइकोन्यूरोइमोलॉजी कहती है माइंड से बॉडी जुड़ी हुई है, लेकिन माइंड और बॉडी के बीच में नाड़ियों का जाल बिछा है, एनर्जी ट्यूब्स का जाल बिछा है, जिसे योगिक क्रियाओं के द्वारा ठीक करके फिजिकल बॉडी और माइंड दोनों को ठीक किया जा सकता है। अब यहां पर मेरा सोचना यह है कि जो हम ये माइंड और बॉडी डिटॉक्स प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, इसमें सबसे पहले लोगों की नाड़ियों को चेक किया जाएगा। नाड़ी विज्ञान, नाड़ी विज्ञान बहुत पुराना विज्ञान है, लेकिन इसे रिजुविनेट करने की जरूरत है, नए तरीके से लाने की जरूरत है। आज के समय में लोग नाड़ी को पल्स समझते हैं, ये पल्स नहीं होती है, ये हमारी एक गुप्त विद्या है वैदिक विज्ञान की, जिसमें व्यक्ति की ये समझा जाता है कि व्यक्ति बाय बर्थ किस पर्सनैलिटी का है और उसकी नेचर क्या है और उसे किस प्रकार का डाइट, लाइफस्टाइल और डू एंड डोंट्स फॉलो करने हैं।
दूसरा नाड़ी विज्ञान होता है कि ये पता चलता है डिजिटल डिवाइसेस से कि आपको कितनी परसेंट नाड़ी ओपन है और कितनी परसेंट क्लोज है, और लाइफ फोर्स एनर्जी का जो बहाव है, जो फ्लो है, जो वोल्टेज है बॉडी की, वो कहां कहां डिस्टर्ब है। तो इस प्रोग्राम के अंदर, इस वर्कशॉप के अंदर सबसे पहले स्कैनिंग होगी। स्कैनिंग के द्वारा, डिजिटल डिवाइसेस के द्वारा आप ये दोनों चीजें जान पाएंगे कि आपकी नाड़ियों के अंदर एनर्जी का फ्लो कितना बैलेंस है, कितना इम्बैलेंस है। और दूसरा कि आपकी बाय बर्थ नेचर क्या है, जिसे हम कहते हैं नाड़ी परीक्षण आयुर्वेद के द्वारा। ये दोनों डिजिटल डिवाइसेस के साथ होंगे, क्वांटम डिवाइसेस के साथ। इसके बाद आयुर्वेद पंचकर्म की डिटॉक्सिफाइंग थेरेपी दी जाएगी। जो डाइट है वो मिलेट्स की, खादर सर का जो प्रोटोकॉल बना हुआ है, काढ़ा और मिलेट्स, जो बहुत ही नेचुरल है, बहुत ही हेल्दी है, वो दिया जाएगा। और तीसरा, कुछ योगिक क्रियाओं के द्वारा आपको सिखाई जाएंगी, जो बड़े बड़े गुरुओं के द्वारा डेवलप की गई हैं, जो टाइम टेस्टेड है, जिसके द्वारा आपकी नाड़ियां ओपन होंगी। इतना अद्भुत चीज जिसे हम मिस कर रहे हैं, और हम बिजी हैं, बिजी विदाउट वर्क में, और अपने बॉडी को और ज्यादा टॉक्सिन्स भर रहे हैं, लगातार बैठकर, गलत खाना खाकर और गलत सोच कर। राइट। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे थे बॉडी डिटॉक्स और माइंड डिटॉक्स के ऊपर में। बात इसलिए भी करनी आवश्यक थी क्योंकि कल हमने जन्माष्टमी पर मना ली थी और हमने कृष्ण जी की उपासना की, और हमने कल बात किया था कि कृष्ण अध्यात्म के सबसे बड़े योगेश्वर हैं और उन्होंने पूरी बातें माइंड के ऊपर भी की और 18 अध्याय का भगवत गीता सुना दिया, जो आज आपकी हर समस्या का समाधान देता है। बस उस पर विश्वास और उसके अध्यायों को समझने की आवश्यकता है। गीता के ऊपर में अगर आपको किसी से बात करनी है, अगर लगता है, अगर आप लोग को लगेगा तो आप बताइएगा, तो हम उसकी विस्तृत चर्चाएं आगे आने वाले अपने प्रोग्राम में जरूर करेंगे। बट जब आपकी तरफ से प्रश्न आएंगे तब। फिलहाल हम बात कर रहे हैं बॉडी डिटॉक्स और माइंड डिटॉक्स, बॉडी डिटॉक्स, माइंड डिटॉक्स के अगले हमारे प्रोग्राम पे, जो 3 दिन का आवासीय रेसिडेंशियल वर्कशॉप होगा, जिसमें हम 3 प्रमुख लोगों को शामिल कर रहे हैं। जैसे कि डॉक्टर अनिल ने बता ही दिया है कि उसमें हम नाड़ी परीक्षण करेंगे, हम एनर्जी स्कैन करेंगे और उसके बाद लोगों को उस प्रोसेस की ओर ले जाएंगे ताकि लोगों को चक्र मालूम चल सके, लोगों में मालूम चल सके कि लाइफ फोर्स एनर्जी कहाँ कहाँ पे ब्लॉकेज है, कहाँ पे अनबैलेंस है। ये भी मालूम चल सके कि फिजिकल बॉडी में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, यानी कि वात पित्त कफ का डिसबैलेंस मालूम चल जाए। पंच महाभूतों की स्थिति क्या है, आपके सप्त रसायन जिसे धातु कहा जाता है उनकी स्थिति क्या है, और 15 प्रकार के जब शब्द दोषा है उनकी क्या स्थिति है। इन सारे चीजों को देखते हुए हम 3 चीजें आपके लिए 3 दिवसीय शिविर पे ला रहे हैं, जिसमें हमारे साथ जुड़ेंगे आर्ट ऑफ लिविंग से हैप्पीनेस कोर्स लेकर के। हम लेकर के आएंगे आपके साथ में पॉजिटिव हेल्थ जोन के माध्यम से, जो उनकी आयुर्वेदा केरला की थेरेपी है, ये प्रोग्राम में इंक्लूड रहेगा। और काढ़ा और मिलेट्स की डाइट, जो कि पद्मश्री अदरवल्ली जी का प्रोटोकॉल है उसके तहत में, जिसमें हमारे पार्टनर होंगे डिवाइन अर्थ हमारे इसमें पार्टनर होंगे, जो की तरफ मिलेट्स डाइट्स आएंगी। तो ये पूरा प्रोग्राम होगा 3 दिन का। तारीख है 14, 15 और 16, इन पांडे जी, इन दिनों में। यहाँ पर ये भी बताना चाहूंगा कि पॉजिटिव हेल्थ जोन के द्वारा इस प्रकार के प्रोग्राम इसलिए लाए जाते हैं कि जितने भी वैदिक विज्ञान आधारित पूरे विश्व के अंदर बेस्ट कोर्सेज चल रहे हैं, चाहे वो आर्ट ऑफ लिविंग हो, चाहे वो ब्रह्म कुमारीज हो, चाहे वो शिव योग हो, चाहे वो अदर कोर्सेज हो, जो भी बेस्ट कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, उनका जो बेस्ट कोर्सेज हैं उनको कॉम्बो मिलाकर अलग अलग प्रकार से कुछ नए प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर जो बनाया गया है उसमें कुछ ऐसी वैदिक क्रियाएं हैं जिसे आप अगर एक बार सीख लें और डेली बेसिस पे कर लें तो शायद आज तक आपने लाइफ को उस लेवल पर फील ही नहीं किया होगा जो कर सकते हैं। दूसरा, ये खादर सर की प्रोटोकॉल, मिलेट्स के बारे में जानते बहुत कम लोग हैं, थोड़ा बहुत इंटरनेट से पढ़ लेते हैं उसकी डीप नॉलेज। और तीसरा, आयुर्वेद नाड़ियों का विज्ञान। शायद ये जो 3 कॉम्बिनेशन की मैं बात कर रहा हूं ये बहुत ही अद्भुत है, और आने वाले समय में भी पॉजिटिव हेल्थ जोन अलग अलग डोमेन्स के अलग अलग प्रोग्राम को एक यूनिक कॉम्बिनेशन के साथ आप तक लेकर आएगा, ताकि आपकी जो जरूरतें हैं, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, सारी एक अंडर वन रूफ ही डील हो सके। तो वैदिक विज्ञान को मॉडर्न टेक्नोलॉजी समझना है, और जो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, इसलिए हमने 3 लोगों को एक साथ शामिल किया। आर्ट ऑफ लिविंग के हैप्पीनेस कोर्स को शामिल किया है हमने, डिवाइन अर्थ के साथ मिल करके खादर वल्ली जी का जो
मिलेट्स का प्रोटोकॉल है उसे शामिल किया है 3 दिनों के लिए, और पॉजिटिव हेल्थ जोन के जो क्वांटम डिवाइसेस हैं उसके साथ साथ में केरला, ये पूरे भारत ही नहीं विश्व में केरला आयुर्वेद थेरेपी अपने पद्धतियों के लिए मशहूर है। हमने उस आयुर्वेद थेरेपी को, पंचकर्म को अपने इस प्रोटोकॉल में शामिल किया है। 3 दिन का होगा। हमने रजिस्ट्रेशन के लिए ओपन कर दिया है। आपको बस इतना करना है कि आप पॉजिटिव हेल्थ जोन गूगल पे सर्च कर लें, वहां पे नंबर आपको आ जाएगा। उस नंबर पे आप अपनी बुकिंग और बाकी बुकिंग से संबंधित जो भी डिटेल्स है वे पता कर लें। हाँ, रायपुर वालों के लिए भी आवासीय ही रहेगा, इसमें कोई कंसेशन नहीं है, कोई कंसिडरेशन नहीं है कि कोई ये कहता कि मैं पड़ोस के घर में रहता हूँ और मैं साहब सवेरे आ जाऊंगा। सर, हमारा कार्यक्रम सुबह 4 बजे से चालू होगा और रात 9:30 बजे तक कंटिन्यू चलेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही है। और आप अपने बॉडी और माइंड को डिटॉक्स करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। राजकन्या पांडे तिवारी जी, जी, आप अभी आई है, आपको बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है हमारे मस्तक पर दस्तक में। जी डॉक्टर पांडे रंजीत। जी, डिटेल्स और लिंक जो है उस प्रोग्राम के व्हाट्सएप ग्रुप में भी और इसमें फेसबुक लाइव के अंदर भी आप शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए वो टेम्पलेट्स के द्वारा या फोन नंबर्स के द्वारा कांटेक्ट कर सकें। और शायद ये भी बता दीजिए कि जो हमने ये प्रोग्राम किया है इसमें बहुत ही लिमिटेड सीट्स हैं, क्योंकि हमारे पास अकोमोडेशंस बहुत ज्यादा नहीं है। हमने एक बहुत ही शॉर्ट पीरियड के अंदर में बहुत ब्यूटीफुल प्रोग्राम डिजाइन किया कुछ खास लोगों के लिए। समझ लीजिए, ये एक प्रीमियम प्रोग्राम है कुछ खास लोगों के लिए जो समझते हैं माई हेल्थ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, माई लाइफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो लाइफ को 100% नहीं 200% जीना चाहते हैं।